पूर्ण पुरुषोत्तम मास के 24वें दिन की व्रत कथा सुनेंगे। एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी। दोनों नेबर्स थी। एक का नाम था सीता और दूसरे का नाम था गीता। सीता बड़ी आस्तिक थी, उसको धर्म ध्यान भगवान में बड़ी श्रद्धा थी, और गीता थी नास्तिक। उसको ऐसे कोई भगवान के साथ या धर्म ध्यान करने में ज़्यादा रुचि नहीं थी। अब इतने में पवित्र पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होने वाला था। तो सीता ने गीता से कहा कि सब लोग व्रत करने वाले हैं और कहते हैं कि पवित्र पुरुषोत्तम मास जो भी व्रत आदि करता है उसको अधिक से अधिक फल मिलता है, इसलिए इसे अधिक मास भी कहा जाता है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, भगवान ने हमें जितना भी दिया है, हम दोनों मिलकर ये पुरुषोत्तम व्रत करते हैं। सीता को ज़्यादा कुछ भगवान के प्रति आसक्ति नहीं थी, पर फल का नाम सुनकर उसने सोचा कि अच्छा, दान करने का अधिक फल मिलता है तो क्यों ना हम भी कुछ करें। तो उसने कहा ठीक है, पर उसने कहा देख भाई, मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसा कुछ है नहीं धर्म ध्यान करने का। तो गीता ने कहा देख, सीता ने गीता को कहा देख, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तू ज़्यादा धर्म दान करे कि ना करे, तेरी भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो गीता ने कहा ठीक है, अगर तू कहती है तो करेंगे। अब पवित्र पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। दोनों जल्दी जल्दी उठे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने नदी पर गए, स्नान किया, पूजा की, और जब जो पंडित थे उनको दान दक्षिणा देने का अवसर आया तो क्या किया था, सीता ने बाजार से जाकर सबसे श्रेष्ठ जो धान मिलता था, जैसे चावल है तो बासमती राइस सबसे श्रेष्ठ होता है, और अगर गेहूँ है तो शिहोरी पीसी जो हम बोलते हैं या जो भी, तो जब से जो श्रेष्ठ बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइटम्स उसने खरीदी और उसकी छोटी छोटी क्वांटिटी की पोटली बनाकर उसने 30 दिन की 30 पोटली अन्नदान की तैयार रखी थी। अभी गीता ने देखा कि ये सीता अन्नदान कर रही है और उसने सोचा कि अभी मैं इतना पैसा तो नहीं खर्च करना चाहती, और इतने पैसे में तो इतना सब आता है, मैं जो दान करूँ तो पंडित को लगना चाहिए कि मेरा दान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अधिक दान का अधिक पुण्य, वजन होना चाहिए ना। अब 1 किलो दान का क्या फ़ायदा, 5 किलो करूँ तो कुछ मुझे भगवान ज़्यादा फल देंगे। तो वो गई किराने वाले के पास और कहा देखो भैया, सबसे सस्ता तुम्हारे पास क्या है धान। तो उसने कहा मेरे पास बाजरा है, जो पंछियों को डालते हैं ना, वो है मेरे पास। तो उसने कहा मुझे उसकी एक गोनी दे दे। वो बाजरे की गोनी लेकर आई। फिर उसने सोचा कि इसकी 30 बनाओ की पोटली तो बहुत छोटी लगेगी, तो उसमें उसने 1 कोठी कंकड़ मिला दिया और उसमें लगा कि ये भी कम लगेगा, थोड़ा भूसा भी डाल दिया। अब ऐसे करके बड़ी सी बैग उसने प्रिपेयर की। हमारे पास गिफ्ट्स आती है ना लोगों की, गिफ्ट इतनी होती है और भूसा ज़्यादा होता है अंदर। लोग को लगता है बड़ी बड़ी गिफ्ट देंगे तो इम्प्रेशन अच्छी पड़ेगी। तो अपनी गीता को भी ऐसा लगा कि बड़ी बड़ी गिफ्ट देंगे ना तो भगवान को लेकर क्या बात है, उसने कितनी बड़ी गिफ्ट दी। अब हुआ ऐसा कि द्वारिका में कृष्ण और रुक्मिणी चर्चा कर रहे थे। तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है, क्यों हम दोनों भी पुरुषोत्तम व्रत करें। तो रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा हम दोनों कैसे पुरुषोत्तम मास का व्रत कर सकते हैं, सब जो भक्तजन हैं वो तो सब आपको भेंट देंगे, आपको फल चढ़ाएंगे, आपको सब अन्न दान करेंगे, तो आपको तो व्रत आप नहीं कर सकते, आपको तो सब आरोग्य है। तो कृष्ण ने कहा ऐसा करेंगे कि हम 2 भक्तों का जो भी दिया हुआ है वो खाएंगे और 1 टन खाएंगे जो भी दिया वो, और ऐसे पूरा मास हम व्रत करेंगे। तो रुक्मिणी देवी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब श्री कृष्ण गए इस गांव में और सीता और गीता का जो पंडित के पास पोटली पड़ी थी वो उठाकर लेकर उन्होंने दे दी
रुक्मिणी माता को। अब सीता की जो पोटली थी उसका दान तो बहुत अच्छा था, तो माता जी ने उसमें से 2 रोटियां और चावल वगैरह बनाकर रखा और फिर गीता की खोली। चक्की चलाएं चलाएं, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, पर इसमें कंकड़ी इतने थे तो चक्की पीसी ही नहीं। उस समय मिक्सर नहीं थे ना, वो बेचारे चक्की पीस करते। अभी उसमें बेचारे कंकड़ 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 हो गए तो भगवान खा ही ना सके। ऐसे कर करके कितने दिन हो गए। अब रुक्मिणी माता ने भगवान से कहा कि ये कैसे भक्त है आपके, इतने कंकड़ वाला खाना खाते हैं। तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने सोचा देखेंगे। अब ऐसे कर करके बेचारे 30 दिन कृष्ण और रुक्मिणी ऐसा खाना खाकर उन्होंने व्रत उपवास करके अधिक मास संपूर्ण किया। अब पूर्णाहुति का दिन पास आया तो सीता और गीता दोनों सोचने लगे, जैसे सहेलियां बातें करती है कि क्या करोगी क्या करोगी। तो सीता ने कहा कि जो भी मेरे पास होता है, कल तो पूर्णाहुति है तो सबसे ज़्यादा कुछ दान करना चाहिए हमें। अब दोनों घर गए। सीता ने सोचा कि मेरी दादी है ना, उसने मुझे पिटारा दिया था, सोचते हैं अंदर देखती हूँ खोलकर, उसमें से कुछ निकला तो दान करने में काम आएगा। तो उसने वो पिटारा खोला और खोला तो अंदर से झगमगते हीरे। वो तो इतनी खुश हो गई कि भगवान ने मुझे व्रत का इतना बड़ा फल दिया। भगवान कितने दयालु है। और उसने जितना भी हीरा मोती जो भी मिला था उसको बेचकर जो भी धन संपत्ति मिली वो सब गरीबों में बांटने की और लोगों को दान करने की, पंडितों को खाना खिलाने की, ऐसी उसने मन में ठान ली। अब गीता, उसके पास भी उसकी दादी का दिया हुआ पिटारा था। वो भी गई, अलमारी खोली, पिटारा निकाला। पिटारा खोला तो अंदर से निकले कंकड़ और कचरा। वैसे गुस्से में तिलमिलाती वो गई सीता के पास और सीता को कहा, अरे देखना क्या करूं, मेरी दादी ने तो मुझे सब कंकड़ ही दिए हैं, सब गेहूं और घास और सब कचरा पत्ती सब भरा है मेरे डिब्बे में, अब मैं कैसे व्रत करूंगी। सीता बड़ी सरल थी तो सीता ने कहा, देख मेरी दादी ने जो दिया था ना, वो डिब्बे में से तो सब हीरे निकले, देखो प्रभु की कृपा कितनी है। अब गीता को आया गुस्सा। उसने कहा, तूने मुझे कहा था कि पुरुषोत्तम व्रत करने से अधिक फायदा होता है, तुझे हीरे मिले और मुझे कंकड़, तो भगवान तो फेवरेटिज्म कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। दान तो, मेरी तो थैली तेरे से कितनी बड़ी थी, तो तुझे इतना दान कैसे मिला, तुझे इतना पुण्य, और तूने इतना पुण्य कमाया और मेरा पुण्य इतना छोटा, बड़ी बैग तो मैंने दी थी। अब सीता ने कहा, देख मुझे ये सब समझ में नहीं आता, कल हम वो पंडित के पास जाएंगे और पंडित ही इस वस्तु का हमें जवाब दे सकता है। दोनों सुबह गए पंडित के पास। सीता गीता ने जो भी दान पुण्य करना था वो किया और फिर गीता ने पंडित को लिया और पंडित को पूछा कि पंडित जी सोचो और सच सच बताओ, सबसे बड़ी पोटली कितनी थी, किसकी थी। पंडित जी ने कहा, आपकी। तो फिर मुझे कंकड़ क्यों मिले और इसको हीरे। तो पंडित जी ने कहा कि आपकी जो नीयत है वो हुई खोटी थी, इस लड़की की नीयत साफ थी। जिसकी नीयत साफ होती है, भगवान के पास किस चीज़ की कमी है कि हम उनको कुछ दान दे सकें। हमारी हैसियत है नहीं, है ना। हमारा सिर्फ और सिर्फ भाव होना चाहिए कि हम आपकी सोच के साथ, प्योरिटी ऑफ थॉट के साथ आपने जो दिया है वो सब में बांट सके, वो हमारी भावना होनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि दान कैसा होना चाहिए, महादान। जिस चीज़ को आप वैल्यू करते हो वो चीज़ आप किसी के साथ शेयर करो तो उसमें मज़ा है।
अरे आपके पास बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा है और आप किसी को 5 रुपया देते हो, 10 रुपया देते हो, ना आपको इसकी कीमत है और ना आपके दान की कोई कीमत हुई। तो जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, जो आप यूज़ करते हो, आप कंकड़ वाले गेहूँ खाओगे, तो फिर पंडित को क्यों दान किया? गलत चीज़ है। जो चीज़ आप नहीं यूज़ करने वाले हो, जो चीज़ आपके लायक नहीं, वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो? दिखावे के लिए। तो ये बात गलत हुई। तो पंडित जी ने उसको समझाया कि भगवान भावना के भूखे हैं। आपकी गिफ्ट जो है वो बड़ी हो या छोटी हो, उसका कोई महत्व नहीं। कितनी इसमें शुद्धि है, आपके विचार में कितनी शुद्धि है, आपके आचार में कितनी शुद्धि है, आपकी वाणी में कितनी शुद्धि है, आपके वर्तन में कितनी शुद्धि है, यही भगवान देखते हैं। और सीता इस सब में खरी उतरी और गीता तो इस सब में खोटी उतरी। और इसी वजह से सीता को मिला हीरा और मोती और गीता को मिले कंकड़ और कचरा। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास के व्रत का जो फल है वो सही नियत वालों को मिलता है, सही भावना वालों को मिलता है, और जो पवित्र निर्मल मन से भगवान की पूजा करता है और भगवान के साथ अपना जीवन उनके हिसाब से ढाल देता है, तो भगवान उनकी जीवन की डोरी संचार अपने हाथ में ले लेते हैं। और मालूम है ना, जिसकी डोरी संचार भगवान के हाथ में हो वो कभी निष्फल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वो हमेशा जीवन में कामयाब ही रहेगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब पुरुषोत्तम योग का पाठ करेंगे और आज का सत्संग पूरा करेंगे।